एक नई सुबह, एक नया सफर। मदनी हिदायत किड्स में आपका स्वागत है। ये है जैद। उसे पुरानी और रहस्यमयी चीजें बहुत पसंद हैं। बेटा, ये खत किसी ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। ध्यान से पढ़ना। ये क्या है? ये तो एक पहेली है और एक चाबी का चित्र। जैद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? लिखा है, वो खजाना जिसके पास है, सच्ची रोशनी उसके साथ है। मुझे लगता है ये फूल ही हमारी पहली निशानी है। तीनों दोस्त उस अनोखे फूल की तलाश में आगे बढ़े। देखो जैद, ये रहा वो फूल। ये तो चमक भी रहा है। जैसे ही जैद ने फूल को छुआ, जमीन से एक छोटा संदूक बाहर आया। इसमें कोई चाबी का छेद नहीं है। इसे कैसे खोलें? सच बोलने की हिम्मत ही इसका ताला खोलेगी। मुझे लगता है हमें एक दूसरे से कोई सच बताना होगा। मैंने कल खेलते हुए अपनी गुड़िया का पैर तोड़ दिया था। मैंने अम्मा से पूछे बिना एक और कुकी खा ली थी। एक बार मैंने अपने बिल्ली के बच्चे पर इल्जाम लगाया था। जैसे ही सबने सच बोला, संदूक एक जादुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ सुनहरा पन्ना था। ये कोई आम पन्ना नहीं था। ये तो एक नक्शा है और ये हमें रेगिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है। और यहीं से शुरू हुआ जैद का नया सफर, सच की तलाश में। रेगिस्तान की तपती रेत और दूर तक फैला सुनहरा नजारा। दोस्तों, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये लो अली, मेरा पानी पी लो। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। देखो, वो पानी। पर क्या ये सच है? अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें रास्ता दिखाएगा। उनकी दुआ कबूल हुई। नखलिस्तान हकीकत बन गया। देखो, इस फूल में भी एक राज छिपा है। लिखा है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, अकेले रहने से घटती हैं। देखो, वो बच्ची अकेली क्यों रो रही है? डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। क्या हुआ है? मेरी अम्मी बीमार हैं और मुझे उनके लिए एक खास फल ढूंढना है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें सही रास्ता पता है। ये रास्ता तो बहुत मुश्किल लग रहा है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़े। ये रहा वो चमत्कारी फल। जैद ने अपनी परवाह किए बिना फल तोड़ा। थोड़ा दर्द भी हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की है। चलो, अब हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं।
खुशी खुशी बच्ची को घर छोड़कर उन्होंने अपना सफर आगे बढ़ाया। देखो, अब हमें एक बड़े समुद्र की तरफ जाना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे मदनी हिदायत किड्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चाहिए कहानी आगे बढ़ते हैं। सामने था एक गहरा और विशाल समुद्र जिसकी लहरें बहुत दूर तक जाती थीं। हमें इस छोटी सी नाव में जाना होगा। आओ, हम सब मिलकर इसे पानी में धकेलते हैं। तीनों दोस्त नाव में सवार हुए एक अनजान सफर पर निकलने के लिए। हवा के हल्के झोंकों के साथ नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक मौसम खराब हो गया और तेज तूफान आने लगा। डरो मत सारा, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। तेज लहरों के बीच नाव झूल रही थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे तूफान थम गया और आसमान में एक इंद्रधनुष खिल उठा। देखो, वो चमकीला जजीरा, हमारा अगला ठिकाना। डॉल्फिन के झुंड ने उन्हें जजीरे तक का रास्ता दिखाया। वो चमकते हुए जजीरे पर सेफली उतर गए। वाह, ये फूल तो गा रहे हैं। लिखा है, सच की दीवार बनाओ ताकि कोई झूठ अंदर न आ सके। सामने एक पहेली थी जिसमें कुछ अच्छे और बुरे शब्द लिखे थे। उन्होंने मिलकर सिर्फ सच्चाई और अच्छाई वाले पत्थरों को चुना। पहेली हल होते ही एक रोशनी का दरवाजा खुल गया। वो एक ऐसी गुफा में दाखिल हुए जहां सच और झूठ की आवाजें गूंज रही थीं। देखो, ये तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हमारा आखिरी ठिकाना। सामने थी एक शानदार लाइब्रेरी जिसमें लाखों किताबें थीं। हमें वो खास किताब ढूंढनी होगी। क्या ढूंढ रहे हो बच्चों? इल्म का खजाना? वो कौन सी किताब है जो कभी झूठ नहीं बोलती? वो किताब जो हमें अल्लाह का रास्ता दिखाती है। लाइब्रेरियन ने मुस्कुराते हुए एक छिपी हुई किताब की तरफ इशारा किया। ये रही वो किताब, ये तो चमक भी रही है। बाबा, ये तो खत्म हो गया, अब आखिरी कहानी का क्या होगा? तुम्हारा पहला नेक अमल ही तुम्हें आखिरी पन्ना देगा। जैद को याद आया जब उसने बिल्ली के बच्चे को आजाद किया था। अचानक वो सब वापस उसी बगीचे में आ गए जहाँ से सफर शुरू हुआ था। शायद ये वही है जहाँ मैंने पहली बार नेकी की थी। जमीन पर एक चमकता हुआ पत्ता था जो आखिरी पन्ने में बदल गया। किताब पूरी हो गई और अब वो पूरी तरह नूर से चमक रही थी। वीडियो को लाइक करो
और मदनी हिदायत YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किताब से एक खूबसूरत मंजर निकला जिसमें उनकी सारी नेकियां दिख रही थीं। नेकी का रास्ता ही हमेशा कामयाबी दिलाता है। ये क्या है? ये तो एक बीज है। उन्होंने उस बीज को बोया और फौरन एक चमकता हुआ पेड़ उगाया। ये तो ज्ञान का पेड़ है। अब उनके पास ज्ञान का खजाना था जिसे वो दूसरों के साथ बांटना चाहते थे। अपने गांव में वापस आकर उनके अंदर एक नई समझ आ गई थी। उन्होंने देखा कि दो बच्चे एक खिलौने के लिए लड़ रहे थे। लड़ाई मत करो दोस्तों, इंसाफ से काम लो। इस किताब में लिखा है कि मिल बांट कर रहने में ही बरकत है। अगर हम सब मिलकर खेलेंगे तो सबको खुशी मिलेगी। दोस्ती ही सबसे बड़ा इनाम है। चलो हम इसका एक हल निकालते हैं। दोनों बच्चों ने अपनी गलती मानी और खुशी-खुशी खिलौना बांटने लगे। दुकानदार उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। देखो दोस्तों, कुतुबनुमा वापस आ गया है। इसका मतलब है हमारा सफर हमें यही सिखाने आया था। उन्होंने ज्ञान के उन चमकीले फलों को दूसरे बच्चों के साथ बांटा। हर बच्चे के चेहरे पर खुशी और सीखने की ललक थी। मुसाफिर फिर आया, मुस्कुराया और गायब हो गया। मेरा बेटा जैद कितना हेक बन गया है। तीनों दोस्त खुशी-खुशी खेलने लगे। अब वो पहले से भी ज्यादा समझदार थे। सच्चाई और इंसाफ ही सबसे बड़ी खुशी है। उनकी जिंदगी में अब हर दिन एक नेकी का नया मौका था। सच की रोशनी कभी नहीं बुझती, वो हमेशा रास्ता दिखाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मदनी हिदायत चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे दोस्तों, आप भी नेक बनो। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।